हेलो एवरीवन। आज मैं 3D विंडो क्रिएट करूँगा डिफरेंट साइजेस की। तो 3D विंडो क्रिएट करूँगा ब्लॉक बनाकर, उसको सेव कर लूँगा और उसको किसी भी साइज में कन्वर्ट करके उसको अपने बिल्डिंग मॉडल में फिक्स कर सकते हैं। और साथ ही मैं 3D वॉल को क्रिएट करूँगा और उसमें विंडो ओपनिंग प्रोवाइड करूँगा। तो देखते हैं कैसे हम 3D वॉल क्रिएट करते हैं और साथ ही उसमें हम विंडो को ऐड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने ऑटोकैड की फाइल ओपन कर लिया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अभी मैं ड्राइंग एंड एनोटेट में 2D वायरफ्रेम में हूँ, व्यू में हूँ, और इसमें मैं एक 2D में ही रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। सपोज दैट किसी भी 4 इंच की वॉल मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो 4 इंचेस की वॉल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। 4 इंच की वॉल क्रिएट करने के लिए मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। इसमें मैं मान लीजिए 20 फीट विड्थ विड्थ दूंगा। तो ये एक्स डायरेक्शन में 20 फीट हो जाएगा। 20 फीट इसमें टाइप करके, और बाई डायरेक्शन में हमें कितना चाहिए, 4 इंचेस चाहिए। तो 4 इंचेस थिकनेस की हम वॉल क्रिएट करेंगे। तो ये इस तरीके से हमने 4 इंचेस टाइप करके 4 इंच बाई 20 फीट की एक 2D में वॉल क्रिएट कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सपोज दैट हम इसमें 3 साइज की विंडो क्रिएट करते हैं। अब इनकी साइजेस में रखूँगा 3 फीट बाई 3 फीट 6 इंच और 4 फीट बाई 4 फीट, और थर्ड विंडो की साइज में रखूँगा 5 फीट बाई 4 फीट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मैंने वॉल क्रिएट करी है 2D में। अब यहाँ से मैं 1 फीट की डिस्टेंसेस को, सपोज 1 फीट की डिस्टेंस से मैं विंडो की ओपनिंग क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से 1 फीट का डिस्टेंस पर लेके मैं इस वॉल में लाइन बनाऊँगा, इसको परपेंडिकुलरली ले लेंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्थो ऑन कर ले रहा हूँ। ये मैंने 1 फीट दूर ये लाइन ली है। अब मैं इस लाइन को ऑफसेट करूँगा 3 फीट से। तो पहली विंडो में 3 फीट पे बनाना चाह रहा हूँ इसकी, ये 3 फीट की विंडो बनाऊँगा। आफ्टर दैट मैं ऑफसेट करूँगा, इसको 1 फीट टाइप करूँगा। 1 फीट टाइप करने के बाद 1 फीट का डिस्टेंस दूँगा, और फिर इसके बाद एक 4 फीट की 4 फीट की दूसरी विंडो बनाऊँगा। ये 4 फीट की विंडो बनाऊँगा। ये 1 फीट दिखा रहा है, तो 4 फीट टाइप करूँगा। तो ये 4 फीट की डिस्टेंस पर ये लाइन यहाँ से 4 फीट हो जाएगी। फिर इसके बाद मैं अगेन 1 फीट का बॉल ही रखूँगा, और फिर 5 फीट साइज वाली विंडो बनाऊँगा। तो ये हमारी 3 फीट 4 फीट और 5 फीट की विंडो की ओपनिंग के लिए मैंने ये इस तरीके से क्रिएट कर लूँगा। इसके बाद मैं इस वॉल को जो एक्स्ट्रा है इसको मैं 1 फीट ही और रखता हूँ, और बाकी मैं इसको इरेज कर दूँगा। तो ये यूनिफॉर्म दिखने लगेगी। ट्रिम कर दूँगा एक्स्ट्रा पार्ट को। ट्रिम करने के लिए इसको सेलेक्ट करके इंटर कर दूँगा, और उसके बाद इसको
ये मैंने पार्ट को डिलीट कर दूंगा। अब मैं इसको साउथ वेस्ट कॉर्नर पर क्लिक करके साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में जाकर, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में जाकर इसको प्रेस पुल कमांड से क्रिएट करूँगा। अब मैं प्रेस पुल कमांड खोलूँगा। उसके बाद सपोज दैट हमको ये 11 फीट की वॉल चाहिए, तो जो वॉल हमें कंटिन्यूस चाहिए पहले हम उनको प्रेस कर लेंगे, एक्सट्रूड कर लेंगे। तो प्रेस पुल कमांड लेके मैं इसको 11 फीट हाइट में बना लेता हूँ। तो ये हमारी 11 फीट की ये कंटिन्यूस वॉल होगी। जो हमें कंटिन्यूस चाहिए उस पोर्शन को हम पूरा एक्सट्रूड कर लेंगे, और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से इनमें विंडोज़ में ओपनिंग रखते हुए वॉल को क्रिएट करना है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं रियलिस्टिक व्यू में ले जाता हूँ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर से मैं प्रेस पुल कमांड लेता हूँ, प्रेस पुल कमांड लूँगा, ये ऑटोमेटिकली 11 फीट पर सेट होगा। तो हम इसको एक बार हमने इसको 11 फीट दे दिया है, तो ये प्रीवियस रिपीट करने के लिए हम जब स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 11 फीट पर हमें लग जाएगा। इसको रीजन को सेलेक्ट करने के बाद मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ, तो प्रीवियस जो हमने डेटा डाला था 11 फीट का ये फर्स्ट वाली वॉल के लिए, उसी को एक्सेप्ट करके ये हमें 11 फीट की वॉल क्रिएट कर देगा कंटिन्यूस। आफ्टर दैट ये जो विंडो की ओपनिंग वाली वॉल है, इनमें हम क्या करेंगे, जैसे हमें इसमें 3 फीट 6 इंचेस की वॉल चाहिए, तब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले हम टॉप वाली जो वॉल है उसको क्रिएट कर लेंगे। अब मान 3 फीट 6 इंचेस चाहिए, हम सेल लेवल अगर 3 फीट रखते हैं तो 3 फीट सेल लेवल और 3 फीट 6 इंचेस हमारी विंडो की ओपनिंग रहेगी। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 6 फीट 6 इंचेस हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 4 फीट और 6 इंचेस। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रेस पुल कमांड को लेके ऊपर वाली वॉल को क्रिएट करने के लिए, ऊपर वाले पोर्शन को क्रिएट करने के लिए हम इसको 4 फीट 6 इंचेस में प्रेस कर लेंगे। और फिर आफ्टर दैट इसको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये मूव की मदद से हम इसको ऊपर मूव करा देंगे। अब हमें यहाँ नीचे कितनी स्पेस बचनी चाहिए, इसके बाद 6 फीट 6 इंचेस। तो 6 फीट 6 इंचेस प्रेस वैल्यू को फीड करके हम इसको प्रेस एंटर करेंगे या स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। साथ इसी तरीके से इन दोनों में भी करेंगे, लेकिन इन दोनों में हम इसकी हाइट थोड़ा डिफरेंट रख रहे हैं। सेल लेवल दोनों सेम रखेंगे, हाइट सेम हाइट को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, हम इसको 4 फीट रखेंगे। यहाँ 3 फीट 6 इंच चाहिए थी, तो इस वॉल को मैं और कम बनाऊँगा। कितना कम बनाऊँगा, 4 फीट का बनाऊँगा। ये हमने 4 फीट 6 इंचेस बनाई थी, तो इसको मैं 4 फीट में प्रेस करूँगा। तो प्रेस कमांड को फिर से सेलेक्ट करके इस रीजन को सेलेक्ट करेंगे और इसको मैं 4 फीट एंटर करूँगा। इसी तरीके से इसको भी कर लेता हूँ, तो ये भी 4 फीट रहेगा। दोनों में 4 फीट की बाई डायरेक्शन में 4 फीट चाहिए, तो फिर हम इनको मूव करा देंगे। अब हमारे पास ये नीचे स्पेस बचेगा कितना, 7 फीट बचेगा 11 में से, तो हम इसको मूव करा देंगे 7 फीट। फिर क्या करेंगे हम, अब हमें 3 फीट की सारे के सेल लेवल रखने हैं, तो 3 फीट फिर से प्रेस कर देंगे इन सारी बॉक्सेस को। तो प्रेस पुल कमांड पर जाएंगे और फिर हम इसको एक्सट्रूड या प्रेस पुल कर लेंगे कितना, 3 फीट हाइट को। अगर हम क्या करेंगे, इन रीजन को सेलेक्ट करके स्पेस बार प्रेस कर देंगे। जो प्रीवियस डेटा है उसके अकॉर्डिंगली ये ओपनिंग हमारी क्रिएट हो गई। तो ये हमने एक वॉल क्रिएट कर ली है जिनमें हमारी ओपनिंग है डिफरेंट साइजेस की विंडो के लिए। तो सबसे पहले अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपनी 3D विंडो क्रिएट करते हैं।
तो 3D विंडो क्रिएट करने के लिए मैं फिर से इसके 2D में चला जाता हूँ। अब ये है 3D में ही है, बट हमने टॉप व्यू पर चले गए हैं, तो ये हमें 2D जैसा काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, विंडो क्रिएट करेंगे। तो अब हमारे विंडो की जो साइज है हम उसको बना लेंगे। इसके पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेयर्स में क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेयर क्रिएट करते हैं। लेयर क्रिएट करेंगे, इसमें हम लिखेंगे विंडो। इसका कलर डिफरेंट कर देते हैं। विंडो का कलर सपोज दैट हमने ये विंडो का ब्राउनिश कलर ले लिया है। ये ब्राउनिश कलर ले लिया है, तो विंडो को हम ब्राउन कलर में क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए अब विंडो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो विंडो, यहाँ पर विंडो हम विंडो लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने अभी क्रिएट की है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जिस साइज़ की विंडो क्रिएट करनी है उस साइज़ का एक बॉक्स बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, 3 फीट बाई 3 फीट बाई 3 फीट 6 इंचेस की विंडो क्रिएट करनी है। तो इस साइज का एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। 2D में रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, सॉरी बॉक्स नहीं, बॉक्स 3D में होता है। इस बॉक्स को क्रिएट करने के बाद हम इसको बीच में हाफ से स्प्लिट कर लेते हैं। अब हम ये एल्यूमिनियम विंडो होती है, स्लाइडिंग विंडो, वो वाली विंडो हम क्रिएट करने जा रहे हैं। और फिर हमने क्या किया है, इसको मैं एक्सप्लोड कर लेता हूँ। एक्सप्लोड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक्सप्लोड कर लिया है। और इससे क्या होगा, अब हम जो फ्रेम रखेंगे, आउटर फ्रेम रखेंगे, वो 2 इंचेस के रखेंगे। तो 2 इंचेस का ऑफसेट दे देंगे इन चारों तरफ से। फ्रेम जिसको हम चौखट भी बोलते हैं, एल्यूमिनियम की जो चौखट रखेंगे हम विंडो के लिए, वो हमने 2 इंचेस की रखी है। और उसके बाद हमको जो अपना फ्रेम रखना है वो हम 1 इंचेस का रखेंगे। जो इस पर ग्लास फिक्स होंगे, वो जो फ्रेम रहेगा वो हम 1 इंच का रखेंगे। तो हम 1 इंच इसको ऑफसेट करेंगे अंदर वाली लाइन्स को। तो वो हमारा साथ के साथ में ये क्रिएट हो जाएंगी, अंदर वाला फ्रेम भी क्रिएट हो जाएगा। सेंटर वाली लाइन है, इसमें हम 1-1 इंच की 2 वो क्रिएट करेंगे। फ्रेम की अंदर वाला जो विंडो का फ्रेम रहेगा जिस पे ग्लास लगेगा, वो वाले फ्रेम बस रहेंगे। ये बड़ा फ्रेम चौखट जो मेन अपने जिस पे स्लाइड करेंगे वो वाली नहीं रहेगी। इस तरीके से ये क्रिएट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, कंप्लीट इसको सेलेक्ट करके एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको ट्रिम कर देंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये आउटर फ्रेम में इन लाइन्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये लाइन नहीं रहेगी ज़रूरत। इनको एक साथ ही ट्रिम कर सकते हैं। इससे हम आउटर फ्रेम बना लेंगे। इससे हम अंदर वाले फ्रेम बनाएंगे। इसमें हमें ये वाली लाइन से इसको सेपरेट करना पड़ेगा, इसलिए इसको बीच वाली लाइन को हमने छोड़ दिया है। बीच
बीच वाली लाइन को ट्रिम नहीं करना है, वो हमारा विंडो के फ्रेम को सेपरेट करेगा। इस तरीके से हमने इसको ट्रिम कर लिया है। इस तरीके से इसको क्रिएट कर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में जाके इसको हम प्रेस पुल करेंगे और अपना जो विंडो रहेगा उसको सेलेक्ट क्रिएट कर लेंगे। अब प्रेस पुल हमने कमांड एक्टिवेट कर लेनी है। प्रेस पुल कमांड को एक्टिवेट करेंगे विंडो में ही। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसके कलर को मैं विंडो के कलर को ब्राउन की जगह ग्रे कर देता हूँ। ग्रे ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। तो ये अभी कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस फ्रेम को बनाऊँगा 3 इंचेस का। 4 इंचेस की बॉल है, लगभग 3 इंचेस के करीब ये हमारा आउटर फ्रेम रहेगा विंडो का। अब इसी के साथ हम ये क्या करेंगे, ये वाले जो फ्रेम है इनको भी क्रिएट कर लेंगे और फिर इनकी पोजीशंस को हम बाद में सेट करेंगे। अब ये हमारे 1 इंच बाई 1 इंच के फ्रेम में हम इनको क्रिएट कर रहे हैं। ये इंटरनल जो रहेंगे 1 इंच की साइज में हम इनको प्रेस किया है। अब हम क्या करेंगे, ग्लास जो हमारे बीच में ग्लास रहेगा उनको भी इसी लेयर में क्रिएट कर लेंगे, तो ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे, तो बाद में हम यूज कर सकते हैं। अब जो हम ग्लास ले रहे हैं वो मैं 0.25 इंचेस की थिकनेस ले रहा हूँ। फिर हम क्या करेंगे, अब इन ग्लास को हम इस जो ये फ्रेम बनाए हैं ग्लास के लिए उनको सेंटर में लाते हैं। अब ये टोटल हमारा 1 इंच था, 0.25 का हो गया, तो 0.75 1 इंच का ग्लास 1 इंच का फ्रेम है और हमारा 0.25 का इंचेस का ग्लास है। तो बकाया जो स्पेस बचा वो 0.75 इंचेस बचा। तो 0.75 इंचेस 0.75 डिवाइडेड बाई 2, इसको सेंटर में लाने के लिए हम इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये 0.375 इंचेस स्पेस में दोनों साइड बचेगा। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं 0.375 आई थिंक 0.375 इंचेस से ऊपर की तरफ मूव कर लूँगा। तो ये हमारे ग्लास जो रहेंगे वो सेंटर में आ जाएंगे। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, ये अभी मूव नहीं हुए हैं। मैं इन्हें मूव करता हूँ दोबारा, कंट्रोल Z करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल। हाँ, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो गए थे, तो इनको मैं 0.375 इंचेस सेलेक्ट करके मूव करता हूँ। अब ये सेंटर में आ गए हैं। देखिए पीछे से देख लेते हैं, यहाँ बीच में यहाँ पर हमको स्पेस दिख जाएगा। हाँ, ये सेंटर में अब आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर आइसोमेट्रिक में जाके अब हमें क्या करना है, इनको मूव करना है। इन पूरी विंडोज़ को, इन फ्रेम को मूव कर लेंगे। ये जो सेंटर वाले फ्रेम है इनको भी अपनी पोजीशन पे, अब किस पोजीशन पे सेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट मैं इस फ्रेम को मूव करता हूँ, इस टोटल को, अभी 3 फीट है हमारा, तो इसको आगे पीछे ऊपर नीचे रखते हैं जब ये स्लाइड हो पाते हैं। तो एक ये टोटल 3 इंचेस है गैप। अब 3 इंचेस में 0.5 तो हमारा मार्जिन बच जाएगा। 2 इंचेस की ये दोनों रहेंगी एक के ऊपर एक, तो 0.5 हमारा वो मार्जिन बचेगा। तो हम इसको 0.5 मूव कर देंगे, 0.5 इंचेस पे मूव कर देंगे। तो ये हमारा 0.5 पर मूव हो गया। अब ये जो दूसरा पार्ट है
इसको भी मूव करेंगे। इसको हम कितना मूव करेंगे, 0.5 प्लस 1.5 इंचेस पर मूव कर देंगे। तो हमारा दोनों साइड यहाँ पर हमारा स्पेस बच जाएगा 0.5 और इसके पीछे भी 0.5 बचेगा और ये आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मीन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाएंगे, इस तरीके से दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको इनके कलर चेंज कर देते हैं। इनको मैं ब्लैक बना देता हूँ जिससे ये और सही दिखेंगे। हम इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा कैसे इसको ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। अब ये हमारी विंडो क्रिएट हो चुकी है पूरी। अब हम इसकी कॉपी बना लेते हैं, कॉपी करते हैं। इसकी पूरी कॉपी नहीं करते हैं, नीचे लाइन हमको इसमें नहीं चाहिए, केवल हम 3D वाले पार्ट को कॉपी करेंगे। तो ये हमने 3D वाला पार्ट सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको मूव कर देंगे। इसका हम एक ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे। इसका ब्लॉक क्रिएट करने के लिए मैं टॉप व्यू कर जाता हूँ। फिर इसको मैं ब्लॉक क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमें ये ब्लॉक वाले पोर्शन में ऊपर, तो यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट। तो क्रिएट ब्लॉक, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसको हम एक नाम दे देंगे। सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूँ विंडो। इसकी साइज 3 फीट क्रॉस 3.5 फीट इस साइज का एक ब्लॉक क्रिएट करूँगा। इसमें हमको एक बेस पॉइंट देना पड़ता है। यहाँ पिक पॉइंट पर आके, बेस पॉइंट के अंदर ही पिक पॉइंट पर आके हम पिक क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। अब हमें जिस विंडो का ब्लॉक क्रिएट करना है उसके किसी भी पॉइंट को, मैं इस लोअर मोस्ट पॉइंट को, कॉर्नर वाले को पिक पॉइंट दे रहा हूँ। जब हम इंसर्ट करेंगे तो ये इसी का को बेस पॉइंट मान के पूरा ब्लॉक आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको ओके पर क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा कि देखते हैं, हाँ, फिर तो ये हमारा ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। जब हमको इसको इंसर्ट करना होगा तो हम यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो हमें ये विंडो इधर मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके हम विंडो को इंसर्ट करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इस विंडो को सही पोजीशन पर ला के रोटेट करके, जिस डायरेक्शन में मैं फिक्स करनी है, मूव गिज़मो पर ले जाके इसको मैं मूव करता हूँ। 90 डिग्री से मूव करूँगा, रोटेट करूँगा, 90 डिग्री से रोटेट करके मैं इसको मूव कर दूँगा। तो एम एंटर प्रेस, एम स्पेस प्रेस करके मैं इसको इसके सेंटर पॉइंट से पिक करूँगा। इसको पिक कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी, और फिर जब ये बेस पॉइंट पूछेगा तो इसके सेंटर पॉइंट पे, कॉर्नर वाले सेंटर पॉइंट को मैं पकड़ूंगा और फिर जो मेरी इस साइज की जो ओपनिंग है वहाँ जाऊँगा और इस वॉल के कॉर्नर के सेंटर को ट्रेस करके मैं इस पर, इस विंडो को क्लिक कर दूंगा तो ये अपनी करेक्ट पोजीशन पर इस तरीके से फिक्स हो जाएगी। और देखिए ये इस तरीके से अपनी 3D विंडो रियलिस्टिक व्यू के साथ में क्रिएट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो बड़ी विंडोज है, बड़ी विंडो हैं, इनको भी बनाएंगे। फिर इनको बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने जो एक ब्लॉक क्रिएट किया था उसको मैं पहले इंसर्ट करता हूँ। अब मैंने ब्लॉक को इंसर्ट करूँगा तो मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू पर चला जाता हूँ। किसी भी जगह पर इसको मैं इंसर्ट कर दूँगा। अब हमारी
साइज इसकी अलग है। ये इस जो ओपनिंग है, ये वाली जो ओपनिंग है, इसकी साइज है 4 फीट बाई 4 फीट अपनी, और ये जो विंडो का ब्लॉक था इसकी साइज अलग है। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे चेंज करते हैं। इसी विंडो को मैं अब चेंज करूँगा। अब इस विंडो को सेलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज़ पर जाऊँगा। अब प्रॉपर्टीज़ पर यहाँ जब प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी तो फिर हम इसमें ज्योमेट्री जो टैब है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखें जनरल, 3D विजुअलाइजेशन और ये ज्योमेट्री पे आएंगे। तो इस विंडो को मैं स्केल करूँगा। अब स्केल कैसे करेंगे, अब हमें ये 4 कितना चाहिए, टोटल 4 फीट चाहिए। तो इसको मैं एक्स डायरेक्शन में हमारी 3 है अभी, अब इसको 4 में कन्वर्ट करेंगे। तो अब 4 में मैं इसको स्केल करूँगा। स्केल तब है इसमें कितना चाहिए, 4 चाहिए, और अभी करंटली कितना है उतने से हम डिवाइड कर देंगे, 3 है। तो ये आ गया 1.333। तो 1.333 स्केल से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो ये हमारी एक्स डायरेक्शन में 4 फीट हो जाएगा। तो 1.333 एक्स डायरेक्शन में, यहाँ क्लिक करेंगे तो इसकी साइज चेंज हो जाएगी। अभी ये नहीं हुआ है, इसने नहीं लिया है 1.333। ये देखिए, ये हमारा एक्स डायरेक्शन में 4 फीट की में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हमें बाई डायरेक्शन में भी चेंज करना है। अब हमारा बाई डायरेक्शन में कितना था, बाई डायरेक्शन में ये अभी जो था वो था 3.3 फीट 6 इंचेस, मतलब 3.5 फीट, और हमें 4 में कन्वर्ट करना है। तो 3.5 से डिवाइड करेंगे 1.142, ये हमारा स्केल फैक्टर रहेगा यहाँ 1.142 बाई में। तो ये हमारे दोनों डायरेक्शन में। अब ये विंडो की साइज हमारी चेंज हो चुकी है, हम चेक करके देख सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, टॉप पर जाएंगे। अब इसको हम मेजर करके देख लेते हैं। दोनों डायरेक्शन में हमारा ये 4 फीट में स्केल आउट हो चुका है। ये यहाँ 4 फीट, और यहाँ हम चेक करेंगे ये 4 फीट बाई 4 फीट की विंडो क्रिएट हो गई। अब ये विंडो हमारी वहाँ फिक्स हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्रॉपर्टी को क्लोज कर दूँगा, दोनों को डिलीट कर देता हूँ डायरेक्ट। इसकी साइज को ये हम कंफर्म हो चुके हैं कि ये बढ़ चुकी है। अभी मैं इसको 90 से रोटेट कर लूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको मूव करूँगा, एम एंटर प्रेस करके इसके सेंटर पॉइंट को बेस पॉइंट लेके अपनी जो ओपनिंग है जैसे पहले किया था उसी तरीके से यहाँ जाके मैं इसको फिक्स कर दूँगा। इस तरीके से ये हमारी दूसरी विंडो भी फिक्स हो गई। इसी सेम तरीके से अब मैं फिर से ये दोबारा अपने ब्लॉक को इंसर्ट कराऊँगा और इसको भी मैं चेंज कर लूँगा। जिस तरीके से पहली विंडो को चेंज किया था उसी तरीके से इस पर इसको सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, राइट क्लिक, इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और फिर एक्स डायरेक्शन में हमको 5 फीट चाहिए। अब तो स्केल फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे। 5 डिवाइडेड बाई अभी जो करंट साइज है 3, तो ये हो गया 1.667 कर देंगे इसको। एक्स डायरेक्शन में 5 फीट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 1.667 और इसको वाई डायरेक्शन में कितना स्केल आएगा वो हम देख लेते हैं। वाई डायरेक्शन में सेम रहेगा जो पिछली बार किया था, इस तरीके से 4 डिवाइडेड बाई 3.5, तो ये 1.142 यहाँ हम डालेंगे 1.142, इसको स्केल करेंगे। ये हमारी 5 फीट बाई 4 फीट की विंडो क्रिएट हो गई है।
उसी एक बार हमने इस विंडो को क्रिएट करना है, फिर हम इसको किसी भी साइज में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये इसकी साइज 5 फीट बाई इस तरीके से। अब इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अपना आर्किटेक्चरल व्यू के हिसाब से सही रहेगा, इस तरीके से करना कि हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जिस स्केल में हम इसको कन्वर्ट करते हैं उसी स्केल में हमारे ये मॉलियंस जो होते हैं, इसकी जो फ्रेम की साइज रहेगी वो भी कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इनकी भी साइजेस बढ़ जाती हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन हमें उसके लुक में जिस साइज में हम विंडो को कन्वर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं 90 डिग्री पर रोटेट करके मूव करके अपनी ओपनिंग में फिक्स कर दूंगा सेम तरीके से। अब आप देख सकते हैं हमने तीनों विंडो, एक विंडो को क्रिएट करके तीनों विंडो को स्केल करके हमने इनको फिक्स कर दिया है वॉल में। इस तरीके से एल्यूमिनियम फ्रेम विंडो जो रहती हैं स्लाइडिंग विंडो, वो हमने क्रिएट कर ली है और इनको वॉल में फिक्स कर दिया है।